नमस्कार दोस्तों, मैं देवी सिंह राठौड़। अपने जो यूट्यूब पे डब्ल्यू का जो बैच चल रहा है उसमें हिस्ट्री पोर्शन चल रहा है। उसमें उसमें अपन ने राजवंश स्टार्ट किए थे पहले से। उसमें से अपने 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आपको पता है अपनी 7 क्लासें हो चुकी है इससे पहले। आज अपनी 8वीं क्लास है। 8वीं क्लास उससे पहले 7 क्लासें हो चुकी है। उसमें अपने चौहान राजवंश और राठौड़ राजवंश ये दोनों अपने कंप्लीट आज पूरे हो गए। आज अपन नया राजवंश करें। अब देखा जाए अपने सिलेबस में डब्ल्यू के सिलेबस में अपने 4 ही है, राठौड़, चौहान, गोहिल और अपने कछुआ 4 है। उसमें से अपन ने 2 कर लिए। मैं चाहूंगा एक बार ये रिक्वेस्ट है आपसे, पहले आप वो जो भी 7 क्लासें हुई पूरी 2 राजवंश की वो पहले पूरी कंप्लीट करें, फिर आप अगले वाले स्टार्ट करें। अगर कोई नया बंदा है तो आगे शेयर कर लीजिए प्लीज। यही है, अपन आज गोहिल वंश स्टार्ट करेंगे और बाद में एक अपना बचेगा कछुआ। कछुआ के बाद में अपना राजवंश राजवंश कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में अपन प्रजामंडल, प्रजामंडल के बाद में क्या है एकीकरण, एकीकरण बाद में संगठन, अपना हिस्ट्री का पोर्शन अपन तो अब जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। तो ये डब्ल्यूएम जो था आपने करा दिया, 7 क्लासेस से पहले हो गई है। पहले ये तो जो भी आपके साथी है जो डब्ल्यूओ की तैयारी कर रहे हैं तो अनुसार वो जिसके हिस्ट्री पोर्शन है किसी भी एग्जाम कम्पिटिटिव तो आप उनको आगे सेंड कीजिए। यही है कि क्यों हिस्ट्री चल रही है अपनी, चाहे राज्यों से हर किसी वैकेंसी में अपने चाहे पशु परिचय हो चाहे डब्ल्यू हो चाहे किसी में वो हिस्ट्री आती शेयर कीजिए। एक क्या है, एक को पता चलेगा हिस्ट्री अपने फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी सारी हिस्ट्री क्लासें। ठीक है, तो अपनी बात हो गई है। पहले 7 क्लासें आपको देखनी है। 7 क्लासें देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसे क्या है। ठीक है, अपन अपने आज 8वीं क्लास शुरू करते हैं। 8वीं क्लास में आज अपन पढ़ेंगे गुहिल या सिसोदिया, गुहिल या सिसोदिया वंश जो मेवाड़ का है। मेवाड़ में जितनी 5 थी ना, चित्तौड़गढ़ वाला, अपने भीलवाड़ा वाला, राजसमंद, उदयपुर, ये अपन 5 शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये सारे अपने मेवाड़ वाले में पढ़ेंगे। ठीक है, आज अपन गुहिल राजवंश स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, कल राठौड़ वाले में देख लिया था अपने, राठौड़ वाली क्लास लिस्ट बीकानेर थी, बीकानेर और किशनगढ़ की रियासत अपने पढ़ ली थी। अपन आज पढ़ लेते हैं गुहिल राजवंश। अब मैंने एक क्वेश्चन का, आप बोलोगे सर आपने पहले क्वेश्चन का बोला था, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा अगली क्लास में, नहीं तो अपन लास्ट में राजवंश पूरे कंप्लीट होने के बाद में अपन सारे जो एक एक टॉपिक के 5 6 7 आधी क्लास में या आज 30 40 मिनट की क्लास लाएंगे जिसमें सारे राजवंशों के क्वेश्चन आपको मैं जो मोस्ट है मैं बता दूंगा, यानी कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और कैसे बनते हैं, आंसर कैसे देना है। अपन अपन थ्योरी कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलो अपन देख लेते हैं। गुहिल राजवंश या सिसोदिया, आपके सिलेबस में दोनों लिख रखे हैं गुहिल वंश, गुहिल या सिसोदिया, यानी ये एक ही बात है, गुहिल और सिसोदिया। पहले गुहिल थी, गुहिल के बाद में धीरे धीरे उनका नाम हो गया सिसोदिया। ठीक है, गुहिल राजवंश, गुहिल राजवंश में सबसे पहले सूर्यवंशी हिंदू थे। गुहिल तो क्या थे, सूर्यवंशी हिंदू थे। गुहिल राजवंश सिसोदिया में सूर्यवंशी हिंदू। 567 ईस्वी में गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना की थी। 567 ईस्वी में गुहिल राजवंश की स्थापना की। किसकी? 567 वंश से गुहिल राजवंश। आपको पता है, मैंने पहले ही आपने बता दिया था कि भाई चौहान राजवंश में कौन सा, चौहान राजवंश अजमेर वगैरह और कोटा बूंदी में कौन सा हाड़ा शाखा थी। उसी प्रकार हाड़ा और झालावाड़ में झाला वंश था, झालावाड़ में झाला वंश था। ठीक है, अब यहाँ गुहिल वंश में, अब सिसोदिया में गुहिल वंश पढ़ेंगे। ठीक है, गुहिल वंश स्थापना 567। ठीक है, गौरी एक आपको गौरी शंकर हीरा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जिसको पता नहीं गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अपन इसके बारे में लास्ट जो व्यक्तित्व आएगा ना उस पर अपन जानने की कोशिश करेंगे। जमुनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, रमा देवी, जानकी देवी और राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, इनके बारे में लास्ट में अपन कंप्लीट उसमें देखेंगे, संगठन या व्यक्तित्व में देखेंगे। ठीक है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने के अनुसार 567 ईस्वी में गोहिल ने शासन किया था। गोहिल था, एक गोहिल नाम का शासक था, उसी के नाम पे पड़ा भाई गोहिल जो था ना, गोहिल जो मेवाड़ में स्टार्ट हुआ है 1567 में। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अनुसार 567 ईस्वी में गोहिल का शासन बताया। किसने बताया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। किसने? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। अब देखते ये जानकारी जो भाई 567 में स्थापना की है गौरी शंकर हीराचंद अनुसार बताया है, तो किस में बताया? एक अभिलेख है, सामोली अभिलेख। क्या है? सामोली अभिलेख, जिसकी है 646 उदयपुर में से मिलती है। सामोली अभिलेख कहाँ है? उदयपुर में। स्थापना 646। सामोली अभिलेख कहाँ से मिलता है अपन को? उदयपुर में। उदयपुर में 646 में। ठीक है, गोहिल वंश की जानकारी देने वाला प्राचीनतम, आपको क्या एग्जाम में पूछ ले कि गोहिल वंश का जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? गोहिल वंश का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा जिसमें उसकी जानकारी मिलती है? क्वेश्चन किसी तरह से घुमा सकता है, यानी वो सब शब्दों का खेल है, इधर उधर का खेल है। थोड़ा लंबा कर दिया या शॉर्ट कर दिया, सीधा पूछ ले गोहिल राजवंश की स्थापना या शासक की वंशावली किस
अभिलेख के अनुसार मिलती है, तो आप बता दोगे सामूल्य अभिलेख 646 कहाँ मिलता है? उदयपुर में मिलता है। कहाँ मिलता है? उदयपुर में मिलता है। ये गुहिल वंश है। हीराचंद ओझा क्या बताया? 566 में गुहिल शासन किया था। कब किया था? 566 ईस्वी में। ठीक है, ये अपन गुहिल वंश का अभी थोड़ी सच्चा पढ़ रहे हैं, फिर मेवाड़ का स्टार्ट करेंगे। अभी क्या गुहिल वंश में कौन था, कहाँ कैसे आया था, वो राजा महाराज आगे पढ़ेंगे। अब थोड़ा ये राजा महाराज है, युद्ध वगैरह है। सर आज 7 क्लास में आप युद्ध बता रहे हो, तो क्या बेटा ये तो पढ़ने तो पढ़ेंगे, चाहे युद्ध हो चाहे नहीं हो। अपन को तो जो युद्ध है आपका एग्जाम पूछेगा, चाहे आपके साथ युद्ध याद होती नहीं है, डेट याद होती नहीं है, एग्जाम में ये लिखे क्या, देखो पढ़ना तो पड़ेगा, भले कैसे ही करो युद्ध, चाहे लिखे करो, चाहे रटो, चाहे समझो, चाहे याद करो, चाहे क्लास में बार बार देखो, बट करना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो करना है। देखो गाइडेंस आप सबके पास है, मेरी तरफ से यही कोशिश है कि आप जो भी लिखा जाए आप लिखो, जो है हैंड टू हैंड लिख लो। अगर एक बार क्लास लिख लेते हो तो फिर से ये रिवाइंड करके वापस क्लास लेके आप नोट्स लिख दो अपने। रिवीजन का एक ही तरीका स्टिका है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मैं ये बता सकता हूँ कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या होता है, ये किसने युद्ध किया था, कौन था, क्यों ना, ये मेरा काम है समझाना। ये जो आपको मैं पीपीटी बता रहा हूँ या राजवंश था, कौन था, कहानी क्या थी, वो बता सकूँ, बट याद आपको करना है। क्या करना है? आपको करना है। नोट्स बनाओ, चाहे कोई भी सोर्स देख लो, किसी भी संस्था में जाओ, कोई भी देख लो, और वहां पे भी यही कहेंगे आपको, रिवीजन, प्रॉपरली रिवीजन। चाहे मैंने पहली क्लास में ही बोला था 1 घंटा, मात्र 1 घंटा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये अभिलेख शिलादित्य से संबंधित है। पहले सबसे पहले गुहिल किससे संबंधित है? शिलादित्य से। शिलादित्य से संबंधित है। ये गुहिल वंश का 5वां वंशज है। गुहिल वंश का 5वां वंशज कौन सा है? शिलादित्य। कौन है? शिलादित्य। 5वां वंशज शिलादित्य। ये अभिलेख जावर माता मंदिर, जो कहाँ है? अपने उदयपुर में। एग्जाम पूछ है, जावर माता का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में खनन उद्योग की जानकारी मिलती है। कहाँ? किसमें? जावर माता मंदिर उदयपुर में खनन उद्योग की जानकारी मिलती है। गोहिल वंश की कितनी शाखाएं थी भाई? 24 शाखाएं। कितनी थी? 24 शाखाएं। गोहिल वंश की 24 शाखाएं थी। गोहिल वंश की 24 शाखाएं, 24 शाखाएं थी। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार गोहिल वल्लभी यानी गुजरात के राजा शिलादित्य का पुत्र था। किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार। जैसे क्या कहा जाता है? घोड़े वाला बाबा, या राजस्थान इतिहास का जनक। राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड। उन्होंने क्या बताया कि शिलादित्य किसका पुत्र है? गोहिल। गोहिल जो है राजा, गोहिल के राजा शिलादित्य का पुत्र है। ठीक, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार। गोहिल की माता का नाम क्या था? पुष्पावती। पिता तो हो गए शिलादित्य, माता होगी पुष्पावती। कौन होगी? पुष्पावती। माता जी कौन होगी? अपने पुष्पावती। पुष्पावती। पिता पिता हो गया अपने कौन? शिलादित्य, गोहिल के। भाई किसने बताया? कर्नल जेम्स टॉड ने बताया भाई। अब ये तथ्य सही है गलत है उस टाइम अब देखा जाए, बाहर अंग्रेज है, अंग्रेज ने अब किस हिसाब से अपना सोर्स लिया, किस हिसाब से बताया, बस किताबों में ये है तो अपन को पढ़ना है। अब अपन को पीएचडी उस पर करनी है, ठीक है ना। अपन को पढ़ना है, याद हो चाहे अपना एग्जाम निकले, वो है मेन मोटिव। दो है, चाहे नहीं ये पढ़ना है, बट धूल में लटन नहीं मारने। पढ़ना है तो अच्छा पढ़ना है, ठीक है। जो है सोर्स है माता जी। माता कौन है इसमें? पुष्पावती। कौन है? पुष्पावती। पुष्पावती। अब इसमें गोहिल रियासत है कौन? देखो 5 रियासत है। एक तो मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। अपन मोटा मोटा मेवाड़ ही पढ़ेंगे, ज्यादातर इनमें क्वेश्चन कम ही आते हैं, ये छोटी छोटी है, कम ही पढ़ेंगे। अपन मेवाड़ ही पढ़ेंगे, जो भी हो सके जितनी क्लास लेंगे, 1 2 3 क्लास में जितनी हो, तो मेवाड़ को ही करेंगे अपन, ठीक है। ये मैं पहले ही बता देता हूँ भाई, मेवाड़ ही करेंगे अपन। पुष्पावती था कौन कौन सी? मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, ये मेवाड़ के अंदर आते थे। अब आगे एक इतिहासकार है अबुल फजल। अबुल फजल ने मेवाड़ के गोहिलों को ईरान के बादशाह, क्या बताया? अबुल फजल ने भाई अलग ही बता दे। कर्नल जेम्स टॉड ने बताया शिलादित्य का 500 पुत्र था भाई, पुष्पावती माता थी। अब यहाँ अबुल फजल जी कह रहे, गौरीशंकर ओझा कह रहे 500 शासन में गोहिल का शासन था। सब इतिहासकार अपने अपने अलग अलग मत दे रहे हैं भाई। भाई मेरा मत अलग है, गोहिल का अलग है, कर्नल जेम्स टॉड का अलग है, अबुल फजल का अलग है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा का अलग अलग मत है। सारे इतिहासकार अपने अपने अलग अलग मत दे रहे भाई, उसके अनुसार ये हो सकता है, हो सकता है। अब तथ्य किसी का साबित हो नहीं। फिर भी कौन है क्या है अपन देखेंगे। अबुल फजल है, ठीक है। अबुल फजल ने मेवाड़ के गोहिलों को किसका? ईरान के बादशाह। ईरान के बादशाह का नाम क्या है? नौसेराव के वंशज उत्पन्न बताया। किसने बताया? अबुल फजल ने। ये कभी क्वेश्चन पूछ ले आपके, अबुल फजल ने मेवाड़ के गोहिलों को कहाँ किस वंश से उत्पन्न बताया, तो आप बता दें ईरान के बादशाह नौसेराव।
या बता दें किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गोहिलों को ईरान के बादशाह नौसेराव के वंशज से उत्पन्न माना है? तो आप बता देना अबुल फजल। क्या बताओगे? अबुल फजल। कवि श्यामल दास ने वीर विनोद, किताब बहुत बार पूछ रखी है कि वीर विनोद किसकी है? श्यामल दास। कवि श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद। वीर विनोद किसकी है? कवि श्यामल दास की। गोहिलों ने वल्लभी से आना लिखा है। भाई अलग देखो, मैं कर्नल जेम्स टॉड अलग बताते, कर्नल जेम्स अलग बताते, अबुल फजल अलग बताते, गौरीशंकर हीराचंद ओझा अलग बताते। अब यहाँ पर कवि श्यामल दास अलग बताते वीर विनोद के अनुसार। ये क्या बताते हैं कि वल्लभी से, भाई गोहिलों का वल्लभी से आना लिखा है। अब अलग अलग सारे आगे, भाई गौरीशंकर हीराचंद ओझा अलग बता रहे, अबुल फजल अलग बता रहे, कर्नल जेम्स टॉड अलग बता रहे, और कवि श्यामल दास तो अलग ही बता रहे। भाई वो तो 567 में बता रहे, कोई बता रहे 24 शाखाएं, कम जस्ट टॉड बता रहे कि भाई ये तो शिलादित्य के 5 पुत्र, ये बता रहे। और अबुल फजल बता रहे क्या? ईरान के एक बादशाह थे नौसेराव के वंशज बता रहे। कौन बता रहे? अबुल फजल। कवि श्यामल दास जी बता रहे हैं कि ये वीर विनोद, कवि श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद, उनके अनुसार बताते हैं कि ये वल्लभी से आना लिखा है। डी.आर. भंडारकर एक अलग बता लो। अब 2-4 तो हो गए। डी.आर. भंडारकर ने आहार से प्राप्त लेख पर मेवाड़ के गोहिलों को ब्राह्मण बताया। लो, ये तो भाई अलग ही बता रहे हैं। भाई कोई तो क्या बता रहा है? ये तो अब कह रहे साहब ब्राह्मण है। अब बताओ कौन बता रहे? डी.आर. भंडारकर। पर गोहिल का आनंदपुर से आना बताया गया है। अब ये तो बता रहे वीर विनोद के अनुसार क्या? वल्लभी से। अबुल फजल जी बता रहे कि ईरान के बादशाह नौसेराव से बता रहे, नौसेराव से। और कर्नल जेम्स टॉड अपने हिसाब से अलग बता रहे, गौरीशंकर हीराचंद ओझा अलग बता रहे। भाई किस किसकी बातें माने? ये तो अपने अपनी थ्योरी दे ही रहे हैं भाई, है किसकी माने? सर ये तो 5-6 बता रहे, कोई अलग बता रहा है, कोई अलग बता रहा है, किसकी पढ़े? बट आपको उनको ध्यान रखना कि एग्जाम नहीं हुआ क्या। हाँ ठीक है, कभी पूछ ले किसके अनुसार कोई मिलान हो, इनके अनुसार ये है, इनके अनुसार ये है, तो अपन को मत थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना बेटे। जेम्स टॉड ने क्या क्या है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्या कहा है, कवि श्यामल दास ने क्या कहा है, अबुल फजल ने क्या कहा है, और अपने डी.आर. भंडारकर ने क्या कहा है। ठीक है, डी.आर. भंडारकर क्या बताते हैं? भाई ब्राह्मण है। क्या बात है? ब्राह्मण, ब्राह्मण है। ठीक है, गोहिल आनंदपुर से आना बताया। किसने बताया? भाई डी.आर. भंडारकर ने आनंदपुर। और क्या बताया? ब्राह्मण बताया। क्या बताया? 12 ब्राह्मण। कोमलगढ़ प्रशस्ति व एकलंगी महात्म्य, कोमलगढ़ प्रशस्ति एक तम्य महात्म्य गोहिल वंश को आनंदपुर के ब्राह्मण के वंश से संबंधित बताते। भाई ब्राह्मण बताते। कोमलगढ़ प्रशस्ति है और एकलंगी महात्म्य, ये गोहिल वंश को क्या बताते? ब्राह्मण बताते। किसके अनुसार? कोमलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार और एकलंगी महात्म्य, एकलंगी महात्म्य और कोमलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार इनको ब्राह्मण बताया गया है। मोनो नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा ने ये भी भाई क्या बताते हैं? ब्राह्मण। एक चौहानों को आपने पहली ही क्लास में अपन ने देखा था, चौहानों को किसने चंद्रवंशी बताया, सूर्यवंशी बताया है, ब्राह्मण बताया है, इंद्र के वंशज बताया है। भाई आपने पहली क्लास जिसने ली है उसको पता है, साहब ने भाई सर देवी सिंह ने बता दिया है कि भाई इस अपने यूट्यूब चैनल पे आई है चौहान वंश में पहली क्लास हुई, उसी में बताया था कि चंद्रवंशी किसने बताया था, विदेशी किसने बताया था, सूर्यवंशी किसने बताया था, इंद्र के वंशज किसने बताया था। वो अपने 5-6 थ्योरी थी, अलग अलग अपने इतिहासकार थे, उन्होंने अलग अलग बताया। विग्रहराज चतुर ने क्या बताया, विग्रहराज चतुर का अभिलेख क्या बताता है, चौहानों को अलग अलग। वो अपन पहली क्लास में चाहूंगा एक बार क्लास, जिसने नहीं देखी, जिसने देख लिया हो तो वेरी गुड है, अगर नहीं उसको पता भी होगा ऐसी बात नहीं है, उसको पता कि आप जाइए, वापस जाइए वहां पे, और वहां पर फर्स्ट क्लास है। जिसने भी ये क्लास जो भी जिसको मिल रही है डायरेक्टली, वो पहली क्लास से लेकर 7 क्लास पूरी देखे फिर गोहिल वंश पे आए। ठीक है, अब देखो मेवाड़ का इतिहास अपने मोनो नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा बता देते। क्या बताते? ब्राह्मण। और कौन बताते? कोमलगढ़ प्रशस्ति और एकलंगी महात्म्य बताते हैं कि ये ब्राह्मण है। क्या है? ब्राह्मण। कौन कौन बताते हैं? कोमलगढ़ प्रशस्ति और एकलंगी महात्म्य। अब हम देख रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, अब स्टार्ट कर लेते हैं वहां अपना इंट्रोडक्शन हो गया मेवाड़ का, क्या कैसे कौन था क्या। मेवाड़ के प्राचीन नाम याद रखना, मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद। क्या नाम है? मेघपाट, प्रागवाट, सीवी जनपद। वापस बोलो, आप ही बोलो, मेदपाट, प्रागवाट, सीवी जनपद, मेदपाट, प्रागवाट, सीवी जनपद। ठीक है, मेवाड़ में किस वंश का शासन था? ये क्वेश्चन आपको पूछ ले, मेवाड़ में किस वंश का शासन था? तो साहब गोहिल वंश में। अजमेर में किस वंश का शासन था? तो आप बताओ। रणथंभौर में किस वंश का शासन था? आप बताओ। जालौर में चौहान की कौन सी शाखा का शासन था? वो आप बताओ। कोटा और बूंदी में कौन से चौहान वंश की शाखा थी? वो आप बताओ। झालावाड़ में कौन सा वंश था? वो आप बताओ। ठीक है, बप्पा रावल, सबसे पहले बप्पा रावल आए भाई, बप्पा रावल।
अब इनकी यहाँ से स्टार्ट होती है बप्पा रावल। बप्पा रावल को यही कहते हैं आदि पुरुष या मूल पुरुष आप बता सकते हो। राव सिंह आपने पढ़ा ही होगा राठौड़ वंश में। वासुदेव चौहान को चौहान वंश में पढ़ा ही होगा। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान को चौहानों का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार बप्पा रावल को भी आदि पुरुष या वास्तविक नाम था, उनका नाम था काल भोज। एग्जाम में आपको काल भोज दे दिया। इनका शासन काल है 734 से लेकर 753 ईस्वी तक। यहाँ कौन बताते? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बताते। इनका नाम क्या था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का नाम क्या था? तो क्या था? कालभोज। या ऐसा क्वेश्चन आता है आपको, कालभोज के नाम से किस मेवाड़ के शासक को जाना जाता है? तो आप बताओगे बप्पा रावल को। या बता दें, ये क्वेश्चन आ सकता है, बप्पा रावल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आप बता सकते हो कालभोज। किसके अनुसार? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। ठीक है, इनके गुरु थे हरित ऋषि। कौन थे? हरित ऋषि का अनुयायी था। कौन थे? हरित ऋषि के शिष्य कौन थे? बप्पा रावल या बप्पा। नाम क्या? अन्य नाम कालभोज। किसके अनुसार? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया। मान मौर्य जो चित्तौड़ का पहले राजा था भाई, चित्तौड़ था ना, पहले चित्तौड़ पे किस पर आक्रमण भाई अधिकार था? मान मौर्य का भाई, यानी चंद्रगुप्त मौर्य मानो ना, मौर्य का इनका आक्रमण था। फिर बप्पा रावल जी आए, बप्पा रावल ने इनको हराया। किनको हराया? इनको हराया बप्पा रावल जी ने। ठीक है, इनको यहाँ पे स्थापना की। ये राज प्रशस्ति के अनुसार, ये राज प्रशस्ति अपन आगे पढ़ेंगे जब राज सिंह आएंगे ना, जहाँ राजसमंद झील के निर्माण करा, तो अब अपन वहां पढ़ेंगे राज प्रशस्ति की, किसने बनाया, क्या नहीं है, कितने क्या है, किसमें अभिलेख है, वो अपन आगे देखेंगे। अब मैं थोड़ा बप्पा रावल जी को बता देता हूँ। आप ये बप्पा रावल, अन्य नाम याद रखना, कालभोज किसने कहा था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी के अनुसार बताया गई। ये हरित ऋषि के शिष्य थे। ठीक है, यह अनुयायी थे। और 734 ईस्वी में मान, ये क्वेश्चन कभी पूछ ले, 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर किसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया था, यह अधिकार कर लिया था? 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर किस मेवाड़ शासक ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया? तो आप बताओगे चित्तौड़ पर किसने अधिकार कर लिया? चित्तौड़ पर आक्रमण किसने कर लिया? बप्पा रावल ने। ठीक है, बप्पा रावल राज प्रशस्ति के अनुसार। ये अपने बप्पा रावल जी देखो ईश्वर से मांग रहे। ये अपने आखा लेना, आप कोई जानता हो, कोई मारवाड़ी आखा लेना, सबको पता है आखा लेना क्या होता है। आखा लेना क्या होता है? कमेंट कीजिए, आखा लेना क्या होता है। सबसे पहले अगर मेवाड़ में स्टार्ट किए ना, आखा लेना जो अपन लेते हैं ना, देवी देवता के सामने जो आंखें लेते हैं ना, गेहूं वगैरह के आंखें लेते हैं ना, आंखें, उनको आंखें सबसे पहले इन भगवान से आंखें लिए थे। जैसे कि अपने एक लिंगी जी की दीवान मानते थे कालभोज अपने को। एक लिंगी जी के मेवाड़ शासक जो थे ना बप्पा रावल जी, ये अपने आप को क्या मानते थे? एक लिंग जी के देव, एक लिंग जी यानी महादेव जी के अपन को दीवान मानते थे। ये कौन है? अपने कालभोज। कालभोज, और कालभोज को नाम किस नाम से अपन देखा अभी? बप्पा या बप्पा रावल। बप्पा या बप्पा रावल, दोनों में से किसी आप एक नाम देख लो, बप्पा या बप्पा रावल। कोई कमेंट कर रहे थे सर आपकी हस्तलिखित थोड़ी लिखावट में सुधार करें, तो अभी अब मैंने कोशिश तो नहीं की, पर क्या है थोड़ा टेक्निकल इशू आ जाती तो थोड़ा इधर उधर हो जाता, बट ठीक है। और कोई ऐसा ही कह रहे थे भाई इंग्लिश में सर, थोड़ा इंग्लिश में, तो देखो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में तब इंग्लिश जाओ चाहे हिंदी जाओ, आप पढ़नी है भाई। ठीक है, कालभोज अन्य नाम हो गया किसके थे? हरित ऋषि के भाई, हरित ऋषि। अनुयायी किसके थे? हरित ऋषि के। हरित ऋषि किसके अनुयायी? हरित ऋषि के। हरित ऋषि किसको हराया था? मान मौर्य को। किसको हराया था? मान मौर्य को। मान मौर्य कब हराया था? 764 ईस्वी में। ठीक है, अधिकार किस पे कर लिया था? चित्तौड़ पर कर लिया था। किसने कर लिया? बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर लिया था। किसने किया? बप्पा रावल ने 764 ईस्वी में कर लिया था। अन्य नाम कालभोज, बप्पा रावल या ठीक है हरित ऋषि अनुयायी थे। किसके थे? हरित ऋषि। ये बप्पा रावल जी का डायग्राम है, आप देख लो। बप्पा रावल जी ऐसे करे हुए बैठे ऊपर, थोड़ा डायग्राम कट चुके हैं, भगवान से आराधना कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन राजधानी। भाई बप्पा रावल जी ने ये क्वेश्चन पूछ ले कभी, बप्पा रावल ने सबसे सर्वप्रथम किसने, यहाँ पे पूछ ले चित्तौड़ की सर्वप्रथम राजधानी कौन सी थी? अपन आगे बढ़ेंगे कछवा राजवंश में। कछवा राजवंश में सबसे पहले जब कछवाओं की राजधानी कौन सी थी, तो पहले सबसे पहले थी दौसा भाई, उसमें वहां पढ़ेंगे। फिर दौसा के बाद में अपने कौन सी? रामगढ़। फिर आई जम्वा रामगढ़। फिर उसके बाद में फिर आई जम्वा रामगढ़ या रामगढ़। फिर आई अपने आमेर। आमेर के बाद बनी जयपुर।
1728 में जयपुर बनी थी और आमेर को बना दिया था 1207 में। ठीक है, वो अपना आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कोकिल देव ने बनाए। अपन यहाँ देखते हैं चित्तौड़ की सर्वप्रथम राजधानी कौन सी है, या मेवाड़ के राजवंशों की सर्वप्रथम राजधानी कौन सी है, तो अपन बताना कौन सी, नागदा। नागदा जो कहाँ है, उदयपुर में। ठीक है, नागदा में एकलिंग जी का मंदिर है, ये सबको पता है, कोई होंगे उदयपुर के सारे, एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है नागदा में। नागदा कहाँ है, उदयपुर में। आप जाना कभी, कभी जाना उदयपुर में, अगर मौका मिले, अगर टाइम मिले, अगर पढ़ाई से थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो आप मेरी बात मानना। कभी अगर कहीं जाओ तो यहाँ ये अगर पुराने किले वगैरह मंदिर वगैरह देखो तो बढ़िया है भाई, अगर टाइम मिले। खैर अपने आप बिजी लोगों को यार पढ़े थोड़ा टाइम सर, तो पढ़ाई में भी टाइम नहीं मिलता, पूरा सिलेबस करना है, आप घूमने फिरने की कहाँ बातें कर रहे हो, हम तो भाई सीरियस हो रहे हैं। हाँ तो सबसे बढ़िया बाद में देखेंगे, जॉब लगने के बाद देखेंगे। ठीक है बेटा, बाद में देखेंगे। नागदा में एकलिंग जी का मंदिर है। मेवाड़ के राजा स्वयं को, मैंने अभी बापा रावल ने बताया था कि अब एकलिंग जी के दीवान है, तो मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंग जी के दीवान मानते थे। किसको मानते थे, एकलिंग जी के दीवान मानते थे। कौन मानते थे, मेवाड़ के शासक। ठीक है, इसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे भाई। सर्वप्रथम कौन सा, मेवाड़ का किस शासक ने सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे भाई, किसने चलाए थे, बापा रावल ने। कितने थे भाई, 115 ग्रैन के। किस 115 ग्रैन, 115 ग्रैन, 115 ग्रैन किसने चलाए थे, बापा रावल ने। राजधानी किसको बनाई थी, नागदा उदयपुर। खुद किसको दीवान, किसके में दीवान मानते थे, एक लिंग जी के दीवान मानते थे। कौन मानते थे, मेवाड़ के शासक या बापा रावल। मुस्लिम सेना को हराते हुए ये गजनी तक चला गया। कौन, बापा रावल जी चले गए मुस्लिम गजनी। गजनी अब ये गजनी कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान। कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान या गजनी पड़ता है अफगानिस्तान में। कि राजा सलीम को हराया था, अपने भांजे को वहां राजा बना दिया, अपने भांजे को वहां पे राजा बना। अफगानिस्तान गया, वहां मुस्लिमों को हराया, अपने भांजे को वहां पे राजा बना दिया। ठीक है, इतिहास का सीवी वैद्य ने बापा रावल को की तुलना फ्रांसीसी सेनापति थे चार्ल्स मार्टन। किससे की, चार्ल्स मार्टन। किसने की, सीवी वैद्य ने। किसने, या पूछ ले, बापा रावल की तुलना अंग्रेज सेनापति से किसने की, तो आप बता रहे सीवी वैद्य ने। किससे की, तो आप बता रहे चार्ल्स मैडकॉफ। चार्ल्स मैडकॉफ, ये मैं बता देता हूं, चार्ल्स मैडकॉफ। क्या है, चार्ल्स मैडकॉफ। किसने की, सीवी वैद्य ने। किसने की, सीवी वैद्य ने। क्या की, चार्ल्स मैडकॉफ। किसकी की, बापा रावल की। किसकी की, बापा रावल की। चलो आगे देखते हैं। बापा रावल के सैनिक शिविर के कारण पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नामकरण हुआ। बापा रावल के सैनिक शिविर के कारण पाकिस्तान के रावलपिंडी का शहर का नामकरण हुआ है भाई। पाकिस्तान में जगह है रावलपिंडी, तो बापा रावल के नाम से पड़ा है भाई। चित्तौड़ में सूर्य मंदिर या कालिका मंदिर, कालिका माता, क्वेश्चन पूछे कालिका माता मंदिर कहाँ है, तो आप बता दो कि चित्तौड़ में। अब उपाय दिया किसकी, बापा रावल की। हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे। चकवे का अर्थ लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो, चारों दिशाओं की ओर जीतने वाला, या को चारों दिशाओं को जीतने वाला, चकवे नहीं, जो जैसे चकवे, आप समझे नहीं, चकवे का जैसे बीच में है, ये भी जीत लिया, वो भी जीत लिया, ये भी जीत लिया, वो भी जीत लिया, यानी जो भी आसपास के चारों दिशाओं के अनुसार जो भी है ना, आसपास के जो भी क्षेत्र थे वो जीतने वाला था ना, उसको उपाधि दी गई। कौन था, बापा रावल, जो चारों ओर से सारे भी रियासतें थी उन पे भाई कब्जा कर रखा था, इसलिए इनकी उपाधि दी गई चकवे, यानी कि चारों ओर से जो विजेता रह चुका है, चारों ओर दिशाओं को जीतने वाला या विजेता रहने वाला, तो क्या कहते हैं उसको, चकवा। इसके गुरु राजगुरु और हिंदू सूरज, या कभी कभी यहाँ इसका जगह हिंदुआ सूरज भी आता है कभी, ये कंफ्यूजन मत होना, हिंदुआ सूरज या हिंदू सूरज, आप कोई भी नाम याद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, आप लिख लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 में बापा रावल को विप्र बताती है। क्या बताती है, विप्र। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कब है, 1460 में। खुरासान में बापा रावल की समाधि विषयक उक्ति प्रचलित है। खुरासान में बापा रावल की समाधि विषयक उक्ति प्रसिद्ध है। अंतिम दिनों में संन्यास ग्रहण और पुत्र खुमान को
राजा घोषित किया। अब अपने अंतिम दिन में निकाली चौहान वंश में बता रहे, अंतिम दिन यानी कि अपनी जैसी उम्र होगी, अगली नेक्स्ट पीढ़ी को राजा बनाना है, नेक्स्ट पीढ़ी को राजा बनाने के लिए अपन खुद को संन्यास लेना पड़ेगा, तो वो संन्यास ले लिया उन्होंने। पहले खैर वो कंपल्सरी नहीं है, बट उनकी उम्र होगी अब के मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं अपन, उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और वो भाई साधना में लग गए। तो उसको अपने बेटे खुमान थे, खुमान को उन्होंने राजा बनाया। किसको बनाया? बप्पा रावल के बाद कौन बना? खुमान। फिर आई अलट, ठीक है, अन्य नाम है आलू रावल, ठीक है, आलू रावल, आलू रावल। साणेश्वर प्रशस्ति 953 के अनुसार साणेश्वर प्रशस्ति कहां पर? उदयपुर में। अलट ने आहड़ को दूसरी राजधानी, पहली राजधानी किसने बनाई? बप्पा रावल ने। कौन सी बनाई? नागदा, ठीक है। उसके बाद में कौन सी बड़ी? अपने आहड़। किसने बनाई? आलू रावल ने। ये याद रखना, फिर क्रम आगे और आएगी, और फिर आएगी चित्तौड़, चित्तौड़ फिर आएगी इसके बाद में चित्तौड़। चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। चित्तौड़गढ़ इल्तुतमिश थे, वो अपन थोड़ा आगे पढ़ेंगे। इल्तुतमिश ने। ये तो बनाई किसने? बप्पा रावल ने। नागदा, यहाँ लिखेगा नहीं, नागदा, तो देख लेते हैं, बप्पा रावल, ठीक है। आहड़ को किसने बनाई? अपने अलट यानी आलू रावल ने। याद रखना, नागदा पहले, सबसे पहले मेवाड़ की राजधानी नागदा, किसने? बप्पा रावल। फिर आहड़, आहड़ के बाद चित्तौड़, चित्तौड़ किसने बनाई? इल्तुतमिश में। अपन पढ़ेंगे अभी भूताला का युद्ध, अभी पढ़ेंगे। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्कर में किसने बनवाया? ये कमेंट आप, अगर चौहान वंश किसी ने रेगुलर जो क्लास रह रहा है उसको पता होगा, अगर वो रेगुलर रिवीजन कर रहा है या उसने पढ़ा है तो बता सकता है कि अजमेर में किसने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वहां मैंने यही चीज वहां लिखाई थी, दोनों चीज लिखाई थी। अब मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, वहां जिसने क्लास ली वो बता देगा। अलट ने आहड़ में अपनी दूसरी राजधानी बनी और आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इस प्रशस्ति में कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो टैक्स था ना, पहले लेते थे टैक्स, ये साणेश्वर प्रशस्ति है जो 953 के अनुसार ये बताता है कि पहले के समय टैक्स लिया जाता था। तो टैक्स व्यवस्था के बारे में किसने बताया? साणेश्वर प्रशस्ति। अलट ने मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। भाई नौकरशाही की स्थापना सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना किस राजा ने की या किस शासक ने की? तो आप बता सकते हो किसने? अलट या आलू रावल ने। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना अलट ने, और वराह मंदिर का निर्माण अलट ने। आहड़ को किसने राजधानी बनाई? अलट ने। चलो आगे चलते हैं। जैसे अमात्य, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, जैसे नौकरशाही जैसे अपन नहीं है भाई, डिप्टी के कलेक्टर वगैरह, ये पोस्ट है तुम्हारी जो अलग अलग। तो पहले देखो, अमात्य मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। संधि विग्रह, युद्ध और शांति का मंत्री, जो संधि एक दूसरे के बीच में युद्ध होता था उसके बीच में जो शांति करवाई जाती, जैसे अब दोनों के बीच में झगड़ा हुआ या युद्ध हुआ, युद्ध के बीच जो शांति करवाते थे वो कहलाते थे अपने संधि विग्रह। जो जैसे अपने नरेंद्र मोदी जी है, भजनलाल जी शर्मा जी है, तो मुख्यमंत्री, उनको कहा जाता अमात्य। क्या कहा जाता? अमात्य। फिर आय और व्यय की अधिकारी, आय जैसे अपने इनकम टैक्स नहीं है, अपने जीएसटी ऑफिसर, इनकम टैक्स, उनको कहते हैं अक्षपटलिक। क्या कहते थे? अक्षपटलिक। प्रधानमंत्री को अमात्य। युद्ध शांति का मंत्री, दो शासकों बीच में जो भी युद्ध हो जाता था ना, उनको अगर उनके बीच संधि करवानी होती ना, तो क्या उनको क्या कहते थे? संधि विग्रह। फिर है राजवैद्य, जो वैद्य थे, राज के वैद्य, उसके कहते हैं विष गादीराज। क्या कहते हैं? विष गादीराज। फिर है राजा का प्रशंसा करने वाला व्यक्ति, जो राजा है, राजा का जो प्रशंसा करता है, जज साहब, राजा साहब हमारे ऐसे हैं, साहब राजा साहब हमारे, आपके क्या है, मेरे, जो प्रशंसा करता था, जो मुनीम जी पीछे एक रहता ना, पीछे यूं यूं हिलाना, वो अपने अजोदा अकबर फिल्म देखी आपने, पीछे जो आवाज नहीं डालते हैं यूं, साहब यो, जो एक दो प्रशासक होते हैं जो राजा की तारीफ ही करते हैं भाई, उनको कहते थे बंदीपति। क्या कहते थे? बंदीपति। फिर आगे देखते हैं, शक्ति कुमार के आहटपुर अभिलेख 977 के अनुसार क्या बताया? अलट ने एक राजकुमार थी, होण की राजकुमारी थी, हरिया देवी। होण की राजकुमारी क्या थी? हरिया देवी से शादी की। किसके अनुसार? शक्ति कुमार के आहटपुर अभिलेख 977 के अनुसार बताते हैं अलट ने होण की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। जो हर्षपुर नामक गांव की स्थापना की थी भाई, उसके अनुसार हर्षपुर की स्थापना की थी। अलट की माता का नाम था महालक्ष्मी, राष्ट्रकूट थी। जैत्र सिंह 1213 से 1253, 1213 से 1253, सॉरी मैंने अभी वहां बताया था इल्तुतमिश के साथ जैत्र सिंह का भूताला का युद्ध हुआ था, जो मैंने पीछे अभी बताया था ना, मैं एक सेकंड है, मैंने अभी बताया था नागदोबा को भाई, नागदा को तो इसने बताया, किसने राजधानी बनाई? अलट ने बनाई। आड़ को राजधानी किसने बनाई? बप्पा रावल को। जो चित्तौड़ राजधानी तीसरी बनेगी, जो भूताला के युद्ध के बाद इल्तुतमिश ने आड़ को नष्ट कर दिया था, इसलिए उसने
यानी कि जैतर सिंह ने वापस किसको बनाई थी, चित्तौड़ को राजधानी बनाई। मैं आगे ना थोड़ा लिखना भूल गया तो माफी चाहूंगा, फिर आगे ना आगे देख लेते हैं, अभी मैं लिख लूंगा वो भी वापस। अब भूताला का युद्ध देखते हैं। भूताला का युद्ध क्या है, 1227 ईस्वी में, 1227 ईस्वी में। भूताला कहाँ पड़ता है, अपने उदयपुर में पड़ता है। किसके बीच में होता है भूताला का युद्ध, तो अपने हुआ था जैतर सिंह और इल्तुतमिश के, जो दिल्ली का शासक था, और विजेता कौन रहा, जैतर सिंह था भाई। ठीक है, अब इसने क्या किया, जो लौटती सेना होती है ना, जो अब युद्ध हो गया, हार गया, तो वो वापस जाएगा ना, तो उसने क्या किया, आहड़ जिले भाई नीचे ही थी, आहड़ को नष्ट कर लिया वहीं पे भी। ठीक है, अब देख लेते हैं। जय सिंह सूरी की पुस्तक है हमीद मनमर्दन, कौन सी, जय सिंह की पुस्तक याद रखना, हमीद जय सिंह सूरी, जय सिंह सूरी की पुस्तक है हमीद मर्दन। इसमें हमीर किसको कहा गया, इल्तुतमिश को, किसको, इल्तुतमिश को। भूताला का युद्ध 1227 के बीच इल्तुतमिश और अपने किसके, जैतर सिंह के बीच में हुआ था। कब हुआ था, कमेंट करो। इल्तुतमिश किसको कहा गया, हमीर को कहा गया, हमीर। इल्तुतमिश की भागती हुई सेना, जैसे मैंने बोला था चित्तौड़, भाई युद्ध हुआ, युद्ध के बाद में सेना भागी, सेना भागने के बाद में क्या किया उसने, नागदा को भाई लूट लिया। नागदा पहले पहले कौन सी बनी, आहड़, आहड़ के बाद कौन सी बनी, नागदा, नागदा के बाद कौन सी बनी आपको पता है, चित्तौड़ अब बन रही, क्यों, पहले नागदा को नष्ट कर लिया। ठीक है, जैतर सिंह ने परमाणु को हराकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया और अधिकार कर लिया, फिर चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई। किसको, पहले पहले कौन सी बनी, आहड़, बापा राव ने। दूसरी कौन बनी, अलट ने कौन सी किसको बनाई, नागदा को। नागदा के बाद नष्ट कर ली किसके युद्ध में, भूताला के युद्ध में 1227 में। फिर कौन सी बनी, चित्तौड़। चित्तौड़ किसने बनाई, जैतर सिंह। जैतर सिंह के सेनापति थे बालक और मदन। आपने चौहान वंश में पहले ही पता था कि अमीर के कौन के सेनापति थे, रणमल और रतिपाल, रणमल और रतिपाल। जैता और कुंपा किसके थे, मालदेव के। इसी प्रकार जैतर सिंह के सेनापति थे बालक और मदन। क्या नाम है, बालक और मदन। आगे देखते हैं। एक इतिहासकार हुए दशरथ शर्मा, उनकी पुस्तक आप बताओ, द अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक थी, चौहान वंश में आपने पढ़ा था, द अर्ली चौहान, दशरथ शर्मा की पुस्तक थी द अर्ली चौहान डायनेस्टी। इतिहासकार दशरथ शर्मा। जैतर सिंह के शासनकाल क्या माना जाता है, मध्यकालीन मेवाड़ का श्रवण काल माना जाता है। जिस प्रकार उस वहां पे अनूप सिंह का माना था ना अपने बीकानेर में, अनूप सिंह का श्रवण काल, इसी प्रकार यहाँ पे भी माना जाता है इनका। 1248 ईस्वी में जैतर सिंह ने दिल्ली पर नासिरुद्दीन मोहम्मद को हराया था। किसको, नासिरुद्दीन मोहम्मद को, 1248 ईस्वी में। एक अभिलेख अपना सिरवा अभिलेख, जो अपने उदयपुर में पड़ता है, उदयपुर में। जैतर सिंह इतना शक्तिशाली था कि मालवा, गुजरात और मारवाड़, तीन रियासत, देखो मालवा, गुजरात और मारवाड़, और जंगल, कल अपने बीकानेर रियासत पड़ी थी, जंगल किस किस कौन कौन से आते थे, अपने बीकानेर और जोधपुर जंगल देश में। दिल्ली के शासक को पराजित नहीं कर पाया, किसको नहीं कर पाया भाई, तेज सिंह। उनके बाद जैतर सिंह के बाद भाई तेज सिंह भी। इनकी रानी जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किस मंदिर का निर्माण करवाया, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, तेज सिंह। सावर्ण प्रतिक्रमण चूर्णी मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है भाई, किसने लिखा, जैतर सिंह। जैतर सिंह के शासन काल में। तेज सिंह किस काल में, तेज सिंह। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र शून्य, तो नाम बड़ा है, थोड़ा 2-3 बार रिकॉल करना तो आप पता चल जाएगा इसमें। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र शून्य, वो क्या बता रहा है, मेवाड़ के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है भाई। मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, ये अपने किसमें आरपी से किसी का एग्जाम पूछा है भाई, मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो आप बताओगे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र शून्य। या पूछ ले श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र शून्य किस मेवाड़ शासनकाल में लिखा गया, तो आप बता सकते हो तेज सिंह। अब 1260 में करमचंद्र ने आहड़ को चित्रित किया। किसने, करमचंद्र ने आहड़ को चित्रित किया, प्रथम शाखा। अब यहाँ आगे तेज सिंह हो गए, पहले कौन आए, यहाँ अपन देख लेते हैं। पहले अपन ने किसके बारे में पढ़ा, सबसे पहले बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल के बारे में किसका पढ़ा, अलट के बारे में, अलट या आलू रावल। उनके बारे में किसका पढ़ा, जैतर सिंह के बारे में। जैतर सिंह के बारे में बाद में किसका पढ़ा अपन, तेज सिंह के बारे में। अब तेज सिंह के बारे में अपन पढ़ेंगे किसका, रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, रतन सिंह। अब रतन सिंह हम यहाँ से शासनकाल हेडिंग लगाओ, किसका, रतन सिंह की। यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, प्रथम शाखा रतन सिंह के टाइम में हुआ है। यहाँ लिख देना तेज सिंह, तेज सिंह के बाद में यहाँ अपन हेडिंग डालना रतन सिंह। क्या डालना, रतन सिंह। जिसने भी, ऐसा कोई होगा नहीं जिसने
पद्मावत फिल्म नहीं देखी हो, रणवीर सिंह, सॉरी रणवीर कपूर था ना, रणवीर कपूर बना था क्या, रतन सिंह, और पद्मावती कौन बनी थी, दीपिका पादुकोण। वो देखना, उस बारे में रतन सिंह जो आपने मूवी देखी उसके बारे में अपन थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसमें प्रथम शाखा, चित्तौड़ का प्रथम शाखा का कब हुआ, 1303 में। आपको पता है 1301 में एक शाखा हुआ था राजस्थान का, प्रथम शाखा, वो कहाँ हुआ था, जिसने भी ये 7 क्लास से ली उसको पता है 1301 में कहाँ पे शाखा हुआ, जो किसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का प्रथम शाखा कहा जाता है। और दूसरा ये अपने जो मैं कह रहा हूँ चित्तौड़ का प्रथम है, पर राजस्थान का प्रथम नहीं, ये राजस्थान, ये चित्तौड़ का प्रथम है, प्रथम शाखा 1303 में, प्रथम शाखा यहाँ हो गया 1301 में। वो कौन सा हुआ वो आप बताना, रणथंभौर में हुआ या जालोर में हुआ, वो आप बता देना भाई, बताइए भाई प्लीज। इतना तो जिसने भी, अगर मैं कह रहा हूँ रिक्वेस्ट है कि जिसने भी ये 7 से 8 क्लास से पूरी देख रखी है तो वो बता देगा सर 1301 में यहाँ हुआ था, इस रियासत में हुआ, रणथंभौर या जालोर, इन दोनों में से आप कमेंट कीजिए, मेरे को मोटिव मिलता है। आप क्लास से देखते हो बट वहां कुछ भी कमेंट नहीं करते हो, कि जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसके 1, 2 से 4 बच्चे आंसर वहां पे देते हैं भाई, व्यूज बहुत जा रहे मगर उसमें से आंसर कोई नहीं देता। या तो आप इग्नोर कर रहे हो, हर चीज को सर पढ़ा रहे, या आपको ऐसा है कि अवेलेबल करवा रहे हो तो आप बता नहीं रहे हो। ठीक है, अपने रतन सिंह के बारे में, प्रथम शाखा 1303 में। रानी पद्मिनी, दीपिका पादुकोण जी, रानी पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया। जोहर और शाखा अब इस क्लास में बताने की आवश्यकता है नहीं, क्यों मैं बार बार बता चुका हूँ, 2 राजवंश अपने पूरे कर लिए, कितने शाखा पढ़े उसमें अपन जोहर और शाखा और केसरिया बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, किसने क्या, यहाँ आवश्यकता नहीं होगी। रतन सिंह ने नेतृत्व में क्या किया है, केसरिया, जोहर तो किया रानी पद्मावती ने, और केसरिया किसने किया, रतन सिंह ने। ठीक है, रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल, अभी अपने पहले इससे जस्ट पहले अपने जैतर सिंह के सेनापति पढ़े थे, बालक और मदद पढ़े थे, बालक और मदद, वहां रणमल और रतिपाल, जैता और कुंपा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, यस सर। यहाँ अपने हैं कौन, गोरा और बादल। 25 या 26 अगस्त 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने आक्रमण किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। मैंने आपने अगर जालोर वहां से पढ़ा है, अजमेर के चौहान राजवंश या रणथंभौर के राजवंश या जालोर के राजवंश, चौहान राजवंश, वहां आपने अगर क्लास लिए तो मैंने अगर यहाँ साइड में एक बॉक्स में लिखवाए थे, चित्तौड़ पे किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया, रणथंभौर पे कब किया, जालोर पे कब किया, वो सारी की सारी लिखी है, किसने क्या आक्रमण किया वहां आपने मैंने लिखा दिया। मुझे क्लास से देखो भाई, जो सीधा यहाँ डायरेक्ट है उसको दिक्कत नहीं, क्यों मैंने अगर ज्ञान जो बेसिक था, बेसिक वो मैंने पहले की क्लासों में बता चुका हूँ, जो यहाँ बताने की आवश्यकता होगी नहीं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उसने चित्तौड़ के 30,000 को कत्लेआम करवा दिया भाई, 10,000। अगर यू केसरी हो गया और हार तो गए वैसे मेवाड़ वाले, तो बाकी वाली जनता बची, 30,000 जनता को क्या करवा दिया, कत्लेआम, गला कटवा दी, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिजर खां को चित्तौड़ सौंप कर दिया, और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया, खिजराबाद, क्या कर दिया, खिजराबाद कर लिया भाई। किसको सौंपा, खिजरा खां को। तो मैंने वही लिखाया था, कमालुद्दीन को सिवाना का दुर्ग सौंपा था, ख्वास खां को जोधपुर का सौंपा था, और रणथंभौर का किसको सौंपा था, उल्गू खां को सौंपा था। तो मैंने पहले लिखा दिया था, ये भी लिखा दिया था कि चित्तौड़ का किला किसको सौंपा था, खिरजा खां, यानी अलाउद्दीन खिलजी का बेटे का नाम था क्या था, खिरज खां, और नाम बदल कर क्या कर दिया, खिजराबाद। और सिवाना का नाम बताओ भाई, सिवाना, सिवाना का नाम बदल कर दिया था खैराबाद, खैराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में यहाँ आक्रमण किया था, 1308 में आक्रमण किया था, जो सिवाना का प्रथम शाखा था, सिवाना का प्रथम शाखा था, उस टाइम इसका नाम खैराबाद कर लिया, खिजराबाद का। थोड़ा शब्दों का खेल है, थोड़ा प्लीज ध्यान रखिए, कंसंट्रेट कंसंट्रेट, थोड़ा ध्यान से देखना, खैराबाद और खिजराबाद वो अलग अलग है। खिजराबाद को सौंप दिया। दबाई पीर की दरगाह लेख 1325 के अनुसार बताती है क्या, खिजराबाद, ये दबाई पीर की एक दरगाह है, वहां एक लगा हुआ है लेख, उसके अनुसार बताता है जो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिरज खां को सौंपा था, कौन सा, चित्तौड़ वाला किला, तो उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, खिजराबाद। खैराबाद किसका, सिवाना का। ठीक है, और जालोर का फेल जबालाबाद ये किया था, आपने पढ़ा ही होगा सबने। खिजरा खां ने गंभीरी नदी को चित्तौड़ पर पुल बनवाया था, क्या बनवाया, पुल निर्माण करवाया था। मकबरे के अभिलेख 1310 में अलाउद्दीन खिलजी को 3 उपाधियां मिली। अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि क्या है, दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक, 3 उपाधियां, किसकी उपाधियां, अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी की 3 उपाधियां भाई, कौन कौन सी है, कौन कौन सी है बताओ, दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक,
दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक। ये हो गई भाई। पहले तो क्या बनवाया, गंभीरी नदी पर क्या बनवाया, चित्तौड़ पर एक पुल निर्माण करवाया भाई। पहले तो पुल, फिर मकबरे के अभिलेख 1310 में क्या बताया, उनकी अलग अलग वहां उपाधि लिखी हुई है बकायदा। दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक, ये बताता कौन है, मकबरे के अभिलेख किसने लिखवाए थे भाई। अब उसने बेटे कि भाई पापा की क्या लिखवाई, छाप लगाई भाई, साहब पापा ऐसे थे। दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया, मैंने अपने आप को भगवान की छाया बताया भाई। संसार का रक्षक किसको बताया, अलाउद्दीन खिलजी को बताया। किस अभिलेख के अनुसार बताया, मकबरे के अभिलेख 1310 में मकबरे का अभिलेख बताया। आगे देखते हैं अपन, देख लेते हैं अपन, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। ये लो, मैं थोड़ा डायग्राम लाने की कोशिश की है भाई, रणवीर कपूर और अपने ओरिजिनल वाले को, दोनों दोनों के लिए लिखे। ये अपने रणवीर सिंह है ना, पद्मावत वाले। ये देखो, ये अपने कौन है, रतन सिंह जी। कौन है, मेवाड़ के रतन सिंह, मेवाड़ के रतन सिंह। ये अंतिम शासक है जिन्होंने पहले ये क्या लगाते थे, रावल, क्या थे, रावल, रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह। ये अंतिम शासक है जो रावल उपाधि लगाते थे, अंतिम है रतन सिंह। ये रतन सिंह आप डायग्राम देख लिया, तो अपने ओरिजिनल वाले हैं, थोड़ा ये देख लेना। और ये अपने जो मूवी बने थे रणवीर कपूर, देख लिया, देख लो, ये रणवीर कपूर जी है भाई। क्या युद्ध लड़े थे आपने देखा ही होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने, यहाँ वहां सामने रणवीर कपूर थे, अलाउद्दीन खिलजी उनके रोल निभा रहे थे, और ये रतन सिंह जी का रोल निभा रहे थे, ठीक है। पद्मावती ने जोहर किया था भाई, 30,000 माना जाता है भाई, 30,000 महिलाओं के साथ लेके, एक साथ लेके वो अग्नि स्नान के लिए, यानी अग्नि स्नान ने जोहर अग्नि में प्रवेश करना था, और 30,000 महिलाओं ने साथ लेकर उन्होंने जोहर कर लिया भाई। आग में अग्नि में चढ़ाव हो गए। फिर बाहर ये क्या करने गए, केसरिया, केसरिया ने युद्ध लड़ने गए, किसके सामने, अलाउद्दीन खिलजी के सामने युद्ध लड़ा इन्होंने, बहुत भयंकर युद्ध लड़ा, अपनी अंतिम सांसों तक उन्होंने युद्ध लड़ा भाई। आराम, यानी कि ऐसा नहीं उन्होंने भाई, ऐसा भी नहीं था कि भाई कम ऐसा दबाव नहीं था, एकदम आराम से जीत गए अलाउद्दीन खिलजी, वो भी नहीं था। क्या लड़े थे। अगर आप कोई हो तो अगर आप मूवी देखना, थोड़ा मोटिव मिलेगा। अगर वहां चीज क्या, अपन क्या मूवी का सौंदर्य बिगाड़ देते हैं। अब ये फिल्म वाले ऐसे भी कहते हैं, कब पहले बीच में ये पंगा हुआ था, पद्मावत है, पद्मावत के बाद में पद्मावती कैसे किया, नहीं किया, वो मुद्दा काफी चला था। उससे अपन को कोई मतलब नहीं। अब आप फिल्म मूवी अगर टाइम मिले, वैसे आप पढ़ाई वाले आदमी हो, टाइम नहीं मिलता होगा, फिर भी मैं चाहूंगा अगर संडे को अगर घंटा मिले तो आप पद्मावत फिल्म देखना। डायरेक्टर को पूछा गया, वे साहब अपने अलग, डायरेक्टर यही बताते हैं, साहब मैं अगर इतिहास बढ़ाता, इतिहास, मेरा काम इतिहास बताना नहीं, मेरा काम है मूवी बनाना। अगर किसी भी बनती है उसे क्या कमाना, उनको पैसा, ठीक है, पैसा। इतिहास बताना तो बहुत सारी किताबें, मेरे को इतिहास नहीं बताना, मेरे को क्या करना है, उसको इंटरेस्टेड बनाना, मैं कैसे इंटरेस्ट भाई, उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकूं कि जनता को पसंद आए वो, तो उनका काम पैसा कमाना है भाई। फिर भी आप देखोगे उसमें क्या, थोड़ा आपको पता चलेगा भाई, संतनल क्या होती है, रतन सिंह क्या थे, अलाउद्दीन खिलजी का क्या रोल था उसमें, पद्मावती का क्या रोल था उसमें, देखिएगा। ये बाजीराव मस्तानी, वो भी देखना थोड़ी, वो तो इस पे रिलेटेड नहीं है, फिर भी आप ये थोड़ी इतिहास वाले मूवियां देखना, तो थोड़ी आपको सीखने कुछ ना कुछ मिलेगा। जोधा अकबर है उसमें, अगर जोधा अकबर, ये इनका जोधा अकबर को कोई कनेक्शन नहीं था, फिर भी उन्होंने मूवी वाले में बताया था भैया जोधा अकबर इनकी तो पुत्रवधि थी, कि साहब मेरे को पैसा कमाना है, ना कि इतिहास बताना, ठीक है ना। ये चीज थी भाई। ये रतन सिंह, आपने डायग्राम देख ली होगी। अपन आगे देख लेते हैं। अब कालांतर में चित्तौड़ का किला मालदेव सोनकर को सौंप दिया भाई बाद में। कि जब पहले तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया 1303 में, अपने हुआ केसरिया रतन सिंह के नेतृत्व में हुआ, और जोहर पद्मावती के नेतृत्व में, और उनके सेनापति कौन थे, गोरा और बादल थे, ठीक है। युद्ध तो हार गए थे, फिर उनको सौंप किसको दिया, अपने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिर्ज खां को सौंप दिया, और उसका नाम बदल कर क्या कर दिया, खैराबाद। और सिवाना का नाम उस टाइम क्या कर लिया था, सॉरी खिजराबाद यहाँ कर लिया था, सिवाना का नाम कर दिया था खैराबाद, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, कालांतर में चित्तौड़ उसको सौंप दिया। उसके बाद में कालांतर में मालदेव सोनगरा चौहान, आपने पहले जालोर में पढ़ चुके हो, कांदर देव सोनगरा थे, आपने पढ़ा कांदर देव चौहान जालोर में, यस सर। तो उनकी ये भतीज वगैरह भाई थे, उनको सौंप दिया था कालांतर में। वहां से वहां उनको मिली नहीं कुछ ही, तो यहाँ पे उन्होंने आगे थे भाई। फिर है मालदेव सोनगरा, बांध थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। क्या नाम से जाना जाता, मुछला मालदेव, ये बड़ी बड़ी मुछे थी, इसका क्या नाम जाता था, मुछला माल। मैं डायग्राम नहीं लाया हूँ, फिर भी आपको किताबों में मिले, ठीक है। तो ये याद रखना, मुछला मालदेव को क्यों कहा जाता है, बड़ी बड़ी मुछे थी। आते तो नहीं है एग्जाम, फिर भी मैं बता रहा हूँ, मुछला मालदेव, मुछला मालदेव। अभी गाँव में देखते बड़ी बड़ी मुछे रखते, क्या क्या यार, मुछे वाले रखे उनको बुलाना क्या, कि कौन सा आपके अपने गाँव में एक ही बड़ी बड़ी मुछे रखता है ना, तो वही उसको ही बुलाओ भाई, कौन है क्या वो है बड़ी बड़ी मुछे रखता है। अब मैं तो सर आपके भी बड़ी नहीं, मैं ठीक है, इतनी तो नहीं है बट रखी है,
पर रखी है, कोशिश की है, बस थोड़ी इतनी भी बड़ी नहीं है। मैं कह लो अपन मालदीव और मालदीव वहाँ वहाँ पढ़ रहे थे ना अपन, राव जोधा वगैरह, उनकी मुझसे देखे उनके साथ तुलना में अपन सर की बहुत कम है, ठीक है ना। अपन कोशिश करें बस थोड़ा रखने की कोशिश। चलो कोई नहीं। मुछला मालदेव यानी बड़ी बड़ी मुझे थी। जालोर के कांदर देव सोनगरा का भाई था, मैंने पहले मैं देख लो भाई था किसका, कांदर देव सोनगरा। इनके भतीजे थे, आपको पता है, सिवाण सातल सोम, जिसके नेतृत्व में सिवाण का प्रथम शाखा हुआ था 1305। आक्रमण की जानकारी स्रोत कौन कौन जैसे, ये कवि थे अमीर खुसरो, हेमराज सूरी और मलिक मोहम्मद जायसी। कौन थे? हेमराज, अमीर खुसरो, हेमरतन सूरी, मलिक मोहम्मद जायसी। खजाइन उल फुतू फारसी भाषा में लिखा हुआ है, इसे वो कहते हैं तारीख अलाई, गोरा बादल चौपाई, हेमरतन सूरी और पद्मावत। इन तीनों में जानकारी किसकी मिलती है? ये आक्रमण की मिलती है, जो अपने मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ 1303 वाला। तो इसकी जानकारी कौन कौन देते हैं? अमीर खुसरो की पुस्तक देती है, हेमरतन सूरी की पुस्तक देती है, मलिक मोहम्मद जायसी, जिसमें एक पद्मावत लिखी 1540 में। ये क्वेश्चन पूछ ले पद्मावत किसकी है, तो मोहम्मद, ये क्या मिलान वाले माजे, अमीर खुसरो, खजाइन उल फुतू या तारीख अलाई, हेमरतन सूरी, गोरा बादल चौपाई। बार बार ये किताबें क्या, अपन जो अपन रूम लेके अगर रहते हो, कोई बच्चे हो या कोई भाई हो बंधु हो अगर साथ रहते हो, वो भी अगर तैयारी कर रहा है तो उनके साथ आप थोड़ा शेयर करो कि साहब मैंने हिस्ट्री के 2 आज पेज लिखे हैं और वो मैंने रिवीजन किए, बिना कॉपी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं करना कि साहब मेरे पूछना कुछ नहीं है, आपको जो वहां से शुरू किया ना स्टार्ट से बताना है बस, ये था ये था ये था ये था, कि कॉपी तू पकड़ बोल मैं लूंगा, उसमें ध्यान दे कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, कहाँ बीच में अटक रहा हूँ, वो आपको बताएगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है साहब ये इसका कौन है, वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा तेरे, आपको क्या करना है, ऊपर से लेके लास्ट 2 पेज तक एक सांस में सार बोल देना है, वो तो उसे कहते हैं तैयारी, ठीक है। अमीर खुसरो, खजाइन उल फुतू और तारीख अलाई, गोरा बादल चौपाई, हेमरतन सूरी, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जाय से 1240 अवधि भाषा में लिखेगी। रावल शाखा का अंतिम शासक, यहाँ आप लिख दो, स्टार बना के लिख देना है रतन सिंह में, रावल शाखा का, रावल शाखा का अंतिम राजा या अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन थे? रतन सिंह जी। कौन थे? रतन सिंह जी, ठीक है। अपन आगे बढ़ लेते। फिर आया अमीर 1326 से 64 में, इसने बनवीर सोनकरा को हराकर, वहां सोनकरा उनके बेटे बनवीर थे, बनवीर सोनकरा को हराकर मुछला मालदेव को सौंपा था। वो भी सोनकरा चौहान थे, उनका बेटा था। बनवीर सोनकरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया था? अमीर ने। सिसोदिया यानी सिसोदा गांव राजसमंद में पड़ता है, गांव सिसोदा गांव राजसमंद में, यहाँ से गोहिल वंश की स्थापना मानी जाती है। यानी यहाँ पूछ ले गोहिल वंश का प्रथम शासक कौन है, गोहिल वंश का प्रथम शासक है गोहिल वंश की सिसोदिया, सॉरी गोहिल वंश का नहीं, गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का प्रथम शाखा कौन है, शासक कौन है? तो आप बताओगे हमीर, राणा हमीर। क्या बताओगे? राणा हमीर, ना कि राव, राणा, राणा हमीर। ये राणा लगाते थे मेवाड़ वाले। इसने राणा की उपाधि धारण की थी। मैंने पहले ही लिख दिया, अगर आप नाम लिखना चाहो तो पहले ही लिख देना, राणा हमीर 1326 से 64, राणा उपाधि धारण। रावल तक तो अंतिम शासक तो कौन थे? रतन सिंह जी थे। रावल शाखा के अंतिम शासक रतन सिंह, और राणा के सर्वप्रथम राणा उपाधि किसने धारण की थी? राणा हमीर ने, ठीक है। रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था जिसने रावल उपाधि धारण की थी, रावण उपाधि धारण की थी। अमीर ने कौन सी की थी? राणा की। अमीर को मेवाड़ का उद्धार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम अमीर को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धार। किसे कहा था मेवाड़ का उद्धार कौन है? ये क्वेश्चन अपने एलएसए में आया हुआ है, एलएसए 2026 में, 2022 में, और एलडीसी के 2002 अपने एग्जाम हुए थे एलडीसी के, उसमें शायद 16 वाली में पूछे, शायद 18 वाली में, पता नहीं, याद नहीं। आगे संतों पर ये क्वेश्चन पूछ सके। मेवाड़ का उद्धारक राजा किसे कहा जाता है? हमीर को कहा जाता है। सिंगोली में युद्ध हुआ 1326 में, सॉरी 1336 है, यहाँ थोड़ा दिखाई नहीं देगा आपको, 1336 ईस्वी में हमीर ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। किस कौन से युद्ध में? सिंगोली युद्ध। सिंगोली स्थान पर था अपने किसमें? बांसवाड़ा। सिंगोली का युद्ध कहाँ हुआ? बांसवाड़ा। कब हुआ? 1336 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ? अमीर और मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये याद रखना। थोड़ा ये क्या लाइन लिखी हुई ना, थोड़ा आप फॉर्मेट नहीं, अगर ये फॉर्मेट लिखोगे ना तो थोड़ा याद लिखने में आसानी रहेगी, याद करने में। यहाँ लिख लेता हूँ वापस, बांसवाड़ा सिंगोली का युद्ध, सिंगोली युद्ध, ये थोड़ा फॉर्मेट लिख लोगे तो थोड़ा याद आ रहा। सिंगोली बांसवाड़ा 1366 किस किस के बीच में हुआ था? अमीर
और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में हुआ था भाई। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा टाइम देता हूँ सर, आप तो टाइम देते ही नहीं हो, ले ले तो फिर है। खैर ये ऑनलाइन क्लास है तो आप देख सकते हो आराम से रोक के। अब देखते आगे, देख लेते। ये हो गया अपना अमीर का, ये अमीर चौहान, सॉरी हमीर, राणा हमीर। अमीर चौहान अलग थे, डाल वो अपने रणथंभौर वाले, थोड़ा वहां चला गया था। ये हमीर अपने कौन है, हमीर, हमीर, राणा हमीर। कौन, राणा हमीर, जो क्या कहता थे, मेवाड़ के उद्धारक, मेवाड़ के उद्धारक, मेवाड़ के उद्धारक, राणा शाखा का प्रथम राजा हमीर। जो ये आप डायग्राम देख लो हमीर का। ठीक है, फिर अब थोड़ी से इसने चित्तौड़ में बरोड़ी माता बरोड़ी माता नहीं, अन्नपूर्णा माता का मंदिर किसने बनवाया था भाई, चित्तौड़ ने। किसने, राणा हमीर ने। मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता था, मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी कहा जाता है किसको, बरोड़ी माता को। बरोड़ी माता, अन्नपूर्णा माता को मेवाड़ की गोहिल वंश की इष्ट देवी। मेवाड़ के गोहिल वंश की कुल देवी, ये लो, पहले चौहान वंश की पढ़ी, फिर राठौड़ की नागेश्वरी माता पढ़ी, फिर आप यहाँ देख रहे मेवाड़ के गोहिल वंश की कुल देवी कौन सी है, बाण माता। कहाँ पे, उदयपुर में, बाण माता उदयपुर, बाण माता उदयपुर, बाण माता उदयपुर। राठौड़ की नागेश्वरी माता नागड़ा गांव बालोतरा। अमीर की उपाधि याद, विषम घाटी पंचानन, वीर राजा, प्रबल हिंदू। तीन उपाधि कौन सी, विषम घाटी पंचानन, जो किसके अनुसार बताते, कुंभलगढ़ प्रशस्ति कब लिखी हुई है, 1760 में। ये पूछा हो, विषम घाटी पंचानन उपाधि मेवाड़ के किस शासक को दी गई है, तो राणा हमीर को। फिर वीर राजा की उपाधि राणा हमीर को किसके अनुसार बताया, तो रसिक प्रिय के अनुसार बताया। और मेवाड़ के किस शासक को हिंदू का प्रबल हिंदू कहा गया भाई। प्रबल हिंदू किसे कहा गया, कर्नल जस्ट के अनुसार कहा गया, किसको कहा गया, राणा हमीर को। ये सारा की किसकी उपाधि है, राणा हमीर की, राणा हमीर की उपाधि है। क्या क्या है, हिंदू प्रबल, वीर राजा, विषम घाटी पंचानन किसके अनुसार, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार। कब बताया गया, 1460 के अनुसार। राहप ने सिसोदा गांव की स्थापना की, किसने की, राहप ने सिसोदा गांव की स्थापना की भाई। मेवाड़ की गोहिल वंश की देवी कौन है, बाण माता। कहाँ है, उदयपुर में। अमीर की उपाधि कौन कौन से बताओ, विषमगढ़ पंचानन, वीर राजा और प्रबल हिंदू। कर्नल जेम्स टॉड ने राणा हमीर को उपाधि कौन सी दी थी, प्रबल हिंदू। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार 1460 के अनुसार राणा हमीर की उपाधि कौन सी है, तो विषम घाटी पंचानन। वीर राजा की उपाधि राणा हमीर को किसके अनुसार है, तो रसिक प्रिया के अनुसार। ठीक है, फिर अंतिम में क्या है, राहप ने सिसोदा गांव की स्थापना की, किसने, राहप ने। ये नोट में आप लिख देना, ये तीन उपाधियां ही याद रखना, वीर राजा, प्रबल हिंदू और विषम घाटी पंचानन किसके अनुसार बताइए, ये भी याद रखना। ये अपना हो गया है। अगली क्लास हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये अपने गोहिल वंश से स्टार्ट कर लिया था, अपन क्लास 8 क्लास पूरी कंप्लीट हो गई, 9वीं 10वीं आगे करने की कोशिश करें, मेवाड़ को कंप्लीट करने 1 से 2 क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद, आप रेगुलर रिविजन कीजिए। थैंक यू।